महामनीषी के जन्म जयंती पर हम सब उपस्थित हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा पुंज, जो हर दलित, हर समाज, हर गरीब, हर महिला, हर बच्चों, हर असहाय की आवाज रहे, ऐसे महामनीषी के जन्म जयंती पर हम सब उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विशेष रूप से हम सबके अभिभावक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, इस संत कबीर नगर का कुशल नेतृत्व अनवरत करते रहते हैं, संत कबीर नगर के पूर्व सांसद हम सबके अग्रज परम आदरणीय अष्टभुजा शुक्ला जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से इस विकास खंड के पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह राठौर जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके बड़े भाई, हम सबके सुपरिचित आदरणीय दिनेश राय जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके बीच में उपस्थित व्यास चौबे जी, लालमन गुप्ता जी, चंद्र प्रकाश जी, तमाम सारे साथी हैं। सभी साथियों का अभिवादन अभिनंदन करते हुए इस विद्यालय के प्रबंधक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई, हम सबके प्रिय सुख दुख के साथी श्रीमान अमर राय जी सहित तमाम सारे साथी हैं। सभी साथियों का अभिवादन करते हुए सामने बैठे हुए भारत माँ की कोख में पलते बढ़ते नौनिहाल इस विद्यालय में जो फलते फूलते रहते हैं, ऐसे प्यारे बच्चों को स्नेह आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सभी सम्मानित गणमान्य अतिथियों का अभिवादन अभिनंदन करते हुए मैं 2 मिनट का विषय रखना चाहूंगा। आत्मीय बंधुओं, हम लोग जिस महामनीषी के जन्म जयंती पर यहाँ उपस्थित हैं, वह कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, वह आज किन्हीं परिस्थितियों में कोई कह दे जाति का नेता, लेकिन वास्तविक स्थिति यह थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरे जमात के आवाज से पूरे जमात के नेता थे। उन्होंने इस देश के सभी संवर्ग के सभी असहायों की आवाज बनने का काम किया। इस देश के संविधान को किस प्रकार से सुंदर, जिनकी अध्यक्षता में इस देश का संविधान क्या भव्य स्वरूप में लिखा जाता है, ऐसे हम सबके अग्रज, हम सबके प्रेरणा पुंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से सायंकाल में पूर्व संध्या पर ही उनके स्थान पर जाके उनके प्रतिमा का स्वच्छता, उनके यहाँ जाकर दीपोत्सव का कार्यक्रम बनाना एवं उनके बातों का अनुसरण करना भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने भी निर्देश दिया। आत्मीय बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान होने के बाद भी, जिनको अपने परिवार में पूरे देश के हर असहाय की आवाज बनने का एक ललक था, एक सोच था, अभी हम सब देख रहे हैं, हम उनके बारे में सुन रहे हैं, हमें उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है, हमें उनके बातों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं, हम सब विद्यालय परिवार में ऐसे महामनीषी के जन्म जयंती को मना रहे हैं, जिसको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नाम के पंचतीर्थ बनाकर, 5 धाम बनाकर, जहां उन्होंने पढ़ाई किया, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने मतलब सारे उनके स्मृति स्थानों को, 5 तीर्थ स्थानों को डेवलप करके उसे एक तीर्थ स्थान घोषित करके उसे सुंदर एवं भव्य बना करके उनके विचारों पर चलकर, उनके दिए गए, उनके बताए गए, उनके सोच को साकार करने का काम इस देश के यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब का जो सोच था, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की कड़ी आप देख रहे हैं। इस देश में वर्ष 2014 से जब से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिलता है, तब से लेकर अब तक बाबा साहब के सपने को साकार करने का, अनवरत काम करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से एक बार जोरदार तालियों से माननीय नरेंद्र मोदी जी का आपके माध्यम से अभिवादन अभिनंदन करना चाहता हूं।
उन्होंने उन गरीब महिलाओं का, गरीब माताओं का, गरीब बहनों का, गरीब भाइयों का वो दर्द समझा और उसे दूर करने के, उस गरीबी के नाम पर राजनीति करने वालों को चोट पहुंचाने का काम किया। उस गरीबी के नाम पर जो बार बार सत्ता हासिल करते थे उन्हें ठीक प्रकार से आईना दिखाने का काम किया कि गरीबी क्या चीज होती है। उस गरीबी को दूर करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम सबके परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करते हुए उस गरीबी को दूर भगाने का काम किया है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, उसका सही प्रमाण आप सब देख रहे होंगे। जो टूटी हुई झोपड़ियां थी उन्हें पक्का छत मुहैया कराकर बाबा साहब के सपने को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया। हमारे घर में माताओं बहनों को निःशुल्क 12,000 की प्रोत्साहन राशि के माध्यम से शौचालय देकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हुआ है। निःशुल्क गैस कनेक्शन, करोड़ों करोड़ों माताओं के आंखों से धुआं गायब करके बाबा साहब के सपने को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सभी गरीब माताओं बहनों को निःशुल्क, सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था कराकर बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कहने के लिए बाबा साहब की जीवनी के बारे में बोलना एक सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर होगा। मैं आज इस कार्यक्रम में बाबा साहब को आपके माध्यम से, आप सभी सम्मानित जनों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। इस प्रदेश के यशस्वी मुखिया श्रद्धेय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अभिवादन अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस गरीब माताओं बहनों व्यापारियों, जो समाज के अंतिम लोग थे, जिनको अनायास प्रताड़ित किया जाता था, जिनको अनायास वसूली किया जाता था, जिन किसानों का पूरे जीवन भर की कमाई कोई लुटेरा लूट ले जाता था, जो जहां भ्रष्टाचार करने वाले अनवरत उन गरीब भाइयों का, गरीब उनको शोषण किया करते थे, आज उन सब के बीच, उन सब के बारे में चिंता करते हुए इस प्रदेश के यशस्वी मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने भी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। इस प्रदेश से अपराध मुक्त कराने के लिए वह दिन रात एक करके अपराधियों को ठीक प्रकार से लगाम लगाने का काम किया है। बेटियों की सुरक्षा देते हुए बेटियों के बारे में एंटी रोमियो या तमाम प्रकार से ऑपरेशन लंगड़ा, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से उन छिनेतों को, उन लफंगों को के अंदर भय व्याप्त कराने का काम किया है। अगर अपराधी अपने अपराध से, अपनी आदत से बाज नहीं आया तो निश्चित है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निगाह में चढ़ेगा, उनकी व्यवस्था, उनके सरकार, उनके प्रशासन की निगाह में चढ़ेगा और वह इस प्रदेश में रहने लायक नहीं रहेगा। आपको विश्वास दिलाते हुए बाबा साहब का जो सपना था, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, समाज के अंतिम पावदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान, यही सपना भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र में है। यही सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, यही सपना श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का है, यही सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है। और इस सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। आज मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो बाबा साहब का एक ध्येय था समाज में समरसता का, समाज को समानता का, आज सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ करता हुआ इस देश का जो मूल मंत्र है, इस देश की व्यवस्था को जिस प्रकार से कहीं जातिवाद नहीं देखा जा रहा है, जो भी योजना आ रहा है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वह किसी भी समाज का हो, चाहे वह महार हो, चाहे चमार हो, चाहे बिलदार हो, किसी भी समाज का हो, गरीब गरीब होता है। आज हम सब देख रहे हैं सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% का आरक्षण देके, उनमें भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दे करके श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी पूज्य बाबा साहब के सपने को, जो समाज का अंतिम पावदान का व्यक्ति है, जो असहाय है, जिसके पास किराया नहीं रहता था, जिसके पास व्यवस्था नहीं रहती थी, उसको ठीक करते हुए, उन सब के बारे में चिंता करते हुए श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। इसी के साथ साथ मैं एक विषय रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको बताना चाहूंगा, इस समाज का बहुत बड़ा एक ऐसा संवर्ग था जो कभी ब्लॉक तक नहीं जा पाता
पड़ता था, कभी बैंक तक नहीं जा पाता था, कभी मुख्यालय तक नहीं जा पाता था, कभी तहसील तक नहीं जा पाता था। आज उन लोगों के लिए जनधन खाते के माध्यम से सीधा बैंक का गारंटर स्वयं नेतृत्व बनकर और उन सबके गांव में ही सचिवालय बनाकर लगभग 200 प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करने का काम उनके गांव में ही सचिवालय देकर उन्हें बैंक तक नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ेगा, मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत सहायक के माध्यम से वह अपने गांव से ही पूरा काम अपनी आवश्यकता का, सरकार की सारी योजनाओं का, सारे प्रकार से जो समाज का अंतिम संवर्ग का था उसको लाभान्वित करने का काम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से गांव में ही सारी व्यवस्था देकर मेरे मित्रों, मेरे साथियों, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के बारे में चिंता करने का काम किया है। निश्चित है यह श्रद्धासुमन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उस सपने को है, बाबा साहब के श्री चरणों को है। मैं पुनः एक बार आप सभी के तरफ से बाबा साहब के श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए, क्योंकि इनका लिखा हुआ संविधान, इनके बताए गए व्यवस्था, इनके दिए गए व्यवस्था का अनुसरण करते हुए आपका भाई, आपका बेटा सफाई कर्मचारी से लेकर विधायक बनने तक का सफर करता है और आप सबके बीच में आप सबके आवाज को मजबूत करने का, उत्तर प्रदेश के सदन में ठीक प्रकार से रखने का, आपके जायज मांगों को ठीक प्रकार से रखने का, आपके सुख दुख में खड़ा होने का काम अनवरत करता है। पुनः आप सभी के तरफ से बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। पुनः एक बार भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।